तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि कुंडली की स्ट्रेंथ कैसी है। जब भी हमारे पास कुंडली आती है सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि कुंडली के अंदर राजयोग कितने बने। ठीक, जैसे केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनता है, फिर धन योग बनते हैं। तो फिर पंच महापुरुष योग, यानी जितना हमने सीखा है वो सब समझ लो, क्योंकि उससे क्या पता चलता है कि भाई इस व्यक्ति की कुंडली कैसी है और इस व्यक्ति का जीवन कैसे चलेगा, और किस दशा में इसको क्या बेनिफिट मिलेगा और किस दशा में इसको संभालना है। ठीक, ये हम चेक करते हैं पराशरी में। जी। जी सर। जी सर। जेमिनी में हमने अब तक ये समझा के जैसे पराशरी में हाउस लोड देखते हैं, जेमिनी में कारक देखते हैं, चर कारक, और वो कौन सी चर दशा से किस घर में गया है वो देखते हैं। युति देखते हैं, किस कारक की किसके साथ युति बन रही है, और वो फिर हमें क्या रिजल्ट देगा। हमने दशा सीक्वेंस समझी कि दशा कैसे आएगी, किस राशि की दशा किस राशि के बाद आएगी, फॉरवर्ड में आएगी बैकवर्ड में आएगी, उसी हिसाब से राशि का स्पेन कैसे निकाला जाता है। लास्ट क्लास में हमने वो भी सीखा कंजक्शन, जैसे पराशरी में युति होती है उसी हिसाब से यहाँ कैसे एक कारक दूसरे कारक के साथ संबंध बनाता है वो हमने सीखा। तो आज का क्लास है ना, उसमें हम अब ये बात करेंगे कि जेमिनी में राजयोग कैसे फॉर्म होता है। ठीक, तो जी स्टार्ट सर। करते हैं। देखो, राजयोग जेमिनी में ना चार कारक मेन है राजयोग के लिए, वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। सबसे पहले है एक एक, ठीक है, आपकी कुंडली का आत्मकारक। फिर ए एम के जो है अमात्य कारक। उसके बाद पी के विच इज पुत्र कारक। चौथा है डी के दर कारक। ठीक है, इन चार कारक से मेन आपके राजयोग बनते हैं। अभी इसके अलावा और दो पॉइंट है जिसके ऊपर जेमिनी ऋषि ने फोकस किया है और उनको भी एज अ राजयोग कंसीडर किया है। वो और दो पॉइंट कौन है वो बता देता हूँ। और दो पॉइंट है, आप कुंडली में चेक करो चंद्रमा और वीनस, मून प्लस वीनस। ठीक, जेमिनी ज्योतिष के हिसाब से एक दूसरे से संबंध बनाने चाहिए। हमने सीखा ना कैसे संबंध बनता है, कि भाई चर राशि स्थिर को देखती है, स्थिर चर को देखती है, सारे जो चीजें हमने सीखी उस हिसाब से ही संबंध बनना चाहिए। या तो चंद्रमा और शुक्र एक ही घर में हो, यानी एक ही राशि में, तब जाके संबंध बनेगा। और ये पांचवा पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट ये है कि वैसे तो जैमिनी ज्योतिष जो है वो कारक बेस्ड ज्योतिष है, चर कारक बेस्ड, बट इसमें एक हाउस लॉर्ड को उन्होंने इन्वॉल्व किया है। अगर वो हाउस लॉर्ड भी आ जाता है तो वो भी राजयोग देने में सक्षम है। अभी वो हाउस लॉर्ड कौन है? वो हाउस लॉर्ड है फिफ्थ हाउस लॉर्ड। ठीक, अभी इसमें देखना कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है आपका आत्मकारक, अमात्य कारक, पुत्र कारक, दर कारक, और फिफ्थ हाउस लॉर्ड, और मून और वीनस। ठीक, अभी राजयोग फॉर्म कैसे होंगे वो समझ लो। राजयोग फॉर्म होंगे, पहला कि आपका आत्म कारक अमात्य कारक के साथ हो। ठीक है, आपका जो आत्म कारक प्लेनेट है वो अमात्य कारक के साथ होना चाहिए। ये सबको दिख रहा है ना बोर्ड के ऊपर, क्योंकि थोड़ा मैंने यू टिल्ट करके रखा है टैबलेट। दिख रहे जी सर। दिख रहे दिख दिख रहा है सर। दिख रहा है तो सर। आत्म कारक अमात्य कारक के साथ हो। जैसे पराशर जी ने क्या बोला था कि जो पराशरी ज्योतिष है उसके अंदर सबसे बेस्ट राजयोग हो पूरे ज्योतिष के अंदर, तो वो है धर्माधिपति कर्माधिपति राजयोग, यानी दसम नवम का संबंध। केंद्र में भी दसम स्थान, त्रिकोण में भी नवम स्थान। अगर ये राजयोग है तो ये पराशरी में सबसे बेटर राजयोग है। ठीक, धर्माधिपति कर्माधिपति राजयोग, उसी हिसाब से जेमिनी के अनुसार अगर उसको रिलेट करें हम, तो वो राजयोग बन रहा है आत्म कारक और अमात्य कारक का। ठीक, पहला ये आएगा। दूसरा राजयोग बनेगा आत्म कारक का पुत्र कारक के साथ। ठीक, आत्म कारक का पुत्र कारक के साथ। तीसरा राजयोग बनेगा आत्म कारक का दर कारक के साथ। ठीक, चौथा राजयोग बनेगा आत्मकारक प्लस फिफ्थ हाउस लॉ।
ठीक है। अभी ये कैसे बनेगा लाइव एग्जांपल के साथ करेंगे, बट इतना समझ लो कि जेमिनी के अनुसार, यानी अब तक मैंने जो आपको समझाया, राशि दृष्टि और एक राशि में बैठे हुए, अगर ये कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है दैट मीन्स कि आपकी कुंडली में राजयोग है। आत्म कारक से हमने देख लिए कितने राजयोग बन रहे हैं। अभी आ जाओ अमात्य कारक के ऊपर। अभी पहले डिस्कस हो गया एके और एएम के, तो वो तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है। बचा कौन सा एएम के साथ, एएम के और पीके, वो संबंध बना ले कुंडली के अंदर। एएम के और डी के दर कारक, ये संबंध बना लो। सातवां है एएम के प्लस फिफ्थ हाउस लॉर्ड, ये संबंध बना लो। ठीक है, तो एएम के अगर इनके साथ अभी तक कितने राजयोग हो गए, 7 हो गए, एके और एएम के से जो घटित होने वाले चार्ट के अंदर। अभी कौन बच गया एएमके के बाद, पीके। अभी पीके 2 बार तो आ गया ना, एएमके के साथ भी आ गया, आत्मकारक के साथ भी आ गया। अभी पीके के साथ डीके आ जाए तो राजयोग फॉर्म करेगा। ठीक। नौवा, पीके के साथ फिफ्थ लॉर्ड आ जाए, कुंडली का फिफ्थ हाउस लॉर्ड आ जाए तो राजयोग फॉर्म करेगा। ठीक। तो ऐसे 9 टोटल अगर कनेक्शन बन रहे कुंडली के अंदर, इन 9 में से कौन सा कनेक्शन है। और एक और चीज है, 10वां राजयोग जो होता है मून प्लस वीनस एज पर जेमिनी। एज पर जेमिनी में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आप लोग इसमें फिर गलती ना करो कि भाई चंद्रमा आपके दूसरे घर में है, शुक्र आपके 8वें घर में है, तो उसको कंजक्ट नहीं गिनना है। क्योंकि हम जेमिनी पढ़ रहे हैं तो हम राशि दृष्टि से जो संबंध बनते हैं वो ही गिने। समझ गए, क्लियर है सबको। कृपाल सर, एक जी जी सर। रिक्वेस्ट थी सर। बोलो। लास्ट क्लास जो आपने जैसे करी थी ना सर, एक एग्जांपल को आप ये वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करके बता सकते हो सर? ये व्हाइट बोर्ड पे ही करा ना। नहीं नहीं, मतलब लास्ट क्लास का है ना सर, मतलब किसी का एग्जांपल लेके किसी की कुंडली का, हाँ तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो भाई अभी तो क्लास शुरू हुआ है ना, मैंने अभी हाँ जी बोला हाँ ना, जी। 5 मिनट पहले ही बोला ना मैंने आपको कि आप जी हम जी। लाइव एग्जांपल के साथ पहले लिख तो लो, देख तो लो कौन से बन रहे हैं। अभी जी सर। एग्जांपल दूंगी ना, ऐसा लास्ट थोड़ी क्लास थोड़ी सी नहीं। सर, वो है ना, बार बार रिपीट करके भी देख रहे थे तो मेरे को है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही थी, इस वजह सुनो, से बोल रहा था। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको रिवर्स थोड़ी सिखाऊंगा कि पहले कुंडली लगा जी लो जी। फिर राजयोग, पहले समझ नहीं तो नहीं, लो बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा कारक राजयोग बनाता है और वो कैसे ज्वाइन होगा तो राजयोग बनेगा, समझे। अब कुंडली ठीक पे ठीक। आऊंगा तो ये समझ लिया। अभी इसको याद ठीक। कैसे रखोगे वो बताओ, इस 10 राजयोग को। सर ये तो एक पैटर्न में ही है सर। हाँ, यानी आपको अभी एक पैटर्न लग रहा है, बट चार्ट जब सामने आता है ना, आपको 10-12 चार्ट देख के उसका एनालिसिस करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक। हम्म। उसका जैसे यहाँ पे मैंने शुरुआत कहाँ से करेंगे, कौन से कारक राजयोग बनाते हैं उसको एक साइड लिख दो, जो 4 कारक है। उसके बाद जो 2 और एक्स्ट्रा कंडीशन है, एक फिफ्थ हाउस लॉर्ड की और एक मून प्लस वीनस की। ठीक। अभी 4 कारक जो आपने लिखे उसको बारी बारी लेते जाओ एक दूसरे के साथ, तो आपको वो आइडिया आ जाएगा कि कौन से 10 राजयोग बनते हैं। और भी है जो हम एडवांस जेमिनी में सीखेंगे, जैसे पराश्री हमने कंप्लीट किया, बट एडवांस पराश्री अभी बाकी है, जो मेन है। इसी हिसाब से जेमिनी अभी क्या, अभी प्रिडिक्शन कैसे करोगे और टू द पॉइंट होगा, बट उससे भी आगे बहुत सारी चीजें वो हम उस टाइम सीखेंगे, दूसरे क्या क्या योग बनते हैं हम, मैंने पता है आपको कारकांश कुंडली बताया था, इसका उपयोग यहाँ पे ज्यादा है जेमिनी में। ठीक। अभी ये हमने लिख दिया यहाँ पे कि भाई टोटल राजयोग कितने बनते हैं। अभी आपको स्टेप क्या करना है, अभी आपको ये चेक करना है, सबने लिख लिया है। हाँ सर सर, दारा जी कारक के साथ फिफ्थ लोड नहीं होता है सर। वो हाँ, क्यों नहीं है डीके के साथ फिफ्थ लोड। बताता हूँ ना मैं बाद में, अच्छा अच्छा ठीक है सर। होगा वो भी होगा। अभी के लिए जो चल रही है ना सीक्वेंस वो चलाओ। ठीक है। आप ले सकते हो, लॉजिक सही लगाया आपने। ओके सर। कर लो, आप ऐड कर ही लो, अभी बाद में बताओ पहले बताओ, कर लो ऐड कर लो। नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरा मेरा दारा कारक ही फिफ्थ लोड है सर, इसीलिए पूछा। ठीक है। अभी
सबसे पहली चीज, ये जो है ना, हमने ये तो देख लिया कि कौन कौन से राजयोग बन रहे हैं, ठीक है। लग्न कुंडली से आपने देखे, यही चीज आपको नवांश में भी देखनी है और टैली करना है कि कितने राजयोग रिपीट हो रहे हैं। मान लो लग्न कुंडली में 4 राजयोग बन रहे हैं आपके, और नवांश में 2 बन रहे हैं, कौन सा बेटर है? ये बेटर है, या फिर लग्न कुंडली में 2 बन रहे हैं, नवांश में 4 बन रहे हैं? कौन सा बेटर होगा आपके ख्याल से? नवांश में चार। नवांश नवांश के वाला। 4। करेक्ट। ठीक, क्योंकि क्या है ना, जो राजयोग आपकी लग्न कुंडली में बन रहा है वही राजयोग अगर नवांश में बन रहा है ना, दैट मीन्स कि योर कुंडली स्ट्रॉन्ग। ठीक। बट लग्न कुंडली में बन रहा है राजयोग काफी सारे, नवांश में एक ही राजयोग बन रहा है, तो वो उतना स्ट्रेंथ नहीं है कुंडली के अंदर। इट डजेंट मीन कि जो लग्न कुंडली में राजयोग बने हैं वो आपको रिजल्ट नहीं देंगे। अभी के लिए इतना समझो कि लग्न कुंडली में जो राजयोग बने हैं वही राजयोग नवांश में बना है, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, 100%। और अगर लग्न कुंडली में कोई राजयोग बना है और नवांश में नहीं बना है, तो वो आपको 60-70% तक रिजल्ट मिलेगा। यानी ये उतनी इंटेंसिटी से काम नहीं करेंगे राजयोग। समझ गए? क्योंकि वो सरफेस पे दिख रहा है, बट पिक्चर में कुछ अलग है, ऑब्स्टेकल्स। सर अभी मेरे एक डाउट है। पूछो। वो नवांश का ना हम लोग क्या देखेंगे? जैसे इसका तो राशि दशा के हिसाब से देखते हैं ना? वही देखना है, नवांश में भी राशि दशा के हिसाब से ही देखना है। नहीं, हम लोग तो आप जैसे बोले हैं वैसे चेंज करेंगे ना, जो राशि दशा है उस हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे कुंडली। तो नवांश में तो एक ही रहेगा ना? आप समझे नहीं। लग्न कुंडली देखो, राशि दशा के हिसाब से जो आप बोल रहे हो ना, वो अभी इसका सेकंड स्टेप है। सबसे पहले आप क्या देखोगे कुंडली के अंदर, के जो लग्न कुंडली आपके सामने आई है उसमें जेमिनी के अनुसार क्या क्या राजयोग बन रहे हैं। जैसे हम पराशरी में क्या करते हैं, लग्न कुंडली से देखते हैं कि भाई हाँ, इसका 5th लॉर्ड 10th लॉर्ड एक साथ है, तो अब ये राजयोग है। और उसको कब फलित होगा? जब उसकी दशा आएगी, ठीक। या जी तो 5th जी लॉर्ड की या 10th लॉर्ड की। जेमिनी में भी वही सिस्टम है, हमें कारक देखना है कि लग्न कुंडली में कारक कैसा संबंध बना रहा है, तभी आप चर दशा मत लगाओ। ठीक। पहले हमने ओके। संबंध देखे, समझ गए। जी उसके जी बाद अभी देखो कि चर दशा के हिसाब से वो कारक कहाँ मूव हो रहा है। जी जी ठीक। तो उसी हिसाब से पहले हमें ये जज, अभी तो हम वो इनिशियल स्टेप है ना, हम जज कर रहे हैं कुंडली के, कुंडली में कितनी जान है। उसके बाद जी। दशा एनालिसिस तो बात की बात है ना। ठीक। ओ, तो नवांश तो बेसिक जो पहले जो देखते हैं वही रहेगा। हाँ, जैसे लग्न कुंडली से हम जेमिनी लगाते हैं, वही जेमिनी सिद्धांत आपको नवांश में लगाना है, और राजयोग देखना है कितने राजयोग फॉर्म हो रहे हैं। ठीक। ओके जी। समझ गए? जी अभी मुझे किसी का बताओ आप, कोई कोई भी एक व्यक्ति जिन्होंने अभी तक चार्ट ना दिया हो। मेरा ले लो सर। आपने भी दिया ही है, ठीक है, चलो ले लेते हैं। क्योंकि अभी मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को ही बताना है कि कौन सा राज्य फॉर्म हो रहा है। सर, मैं जानती हूँ किसी का ए के एम के दोनों साथ में है। सब बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अभी बताओ, ठीक है। जिन्होंने बोला कुंडली बताओ, कुंडली। धनु लग्न है सर, धनु लग्न। हाँ, धनु लग्न। जी। लग्न कुंडली, हाँ, अभी चर दशा की मत बनवा लेना। हाँ हाँ हाँ, लग्न कुंडली बता रहा हूँ। ठीक है, बोलो। 12th हाउस में मून, केतु और जुपिटर है। ओके, फिर? 11th में सैटर्न है। ओके, उसके एट्थ बाद? हाउस में 8th हाउस में मरकरी और सन है। 8th में? 8th हाउस में। हाँ, यही ना, मरकरी एंड हाँ। सन। अभी? भूल गए अपने कुंडली? बोलो बोलो। 7th में मार्स है, 6th में राहु है। सर 7th में मार्स बोला इन्होंने और 6th में हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक गलत है किया ठीक है। मैंने कुछ? सही है नहीं। सर, सही है। उसके बाद एक प्लेनेट अभी भी छूट रहा है, वीनस कहाँ बैठा है? 9th में। ओके। अभी समझ लो, ये कुंडली आपके पास आ गई, ये आपके पास है।
चलो यहाँ एक ऐड कर लेते हैं, वो डीके प्लस फिफ्थ लॉर्ड। अभी आपके पास एक कुंडली आ गई, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, कारक अरेंज करोगे। कारक बताओ आपके कारक कौन से हैं, एक एक कौन है? मून है सर। आत्मकारक मून है। एएम के कौन है? मार्स है। ठीक है। फिर बी के कौन है? भातृकारक मरकरी है। ठीक है। अभी एम के मातृकारक? वीनस। वीनस। ओके। फिर पीके? पीके आपका जुपिटर। आपका है, मेरा नहीं है। फिर हाँ, ज्ञाति जुपिटर जुपिटर। और ज्ञाति जी के है घातिकारक है सन, और फिर सैटर्न। दर दर कारक है। कारक सैटर्न। पहले कुंडली आती है आपके पास, उसके बाद आप कारक अरेंज करते हो। अभी स्टेप बाय स्टेप, ठीक। कौन से चार कारक राजयोग फॉर्म करते हैं बताओ मुझे। ए के, एम के, पी के और एक एम के। डीके। एम डीके। के नहीं, एम के आत्मकारक, आत्मकारक, अमात्यकारक, पुत्रकारक, और एक डी के सॉरी, दर दर कारक। का। ठीक। पहला डीके स्टेप फिफ्थ ये लॉर्ड। है, स्टेप वन, एक एक को एनालाइज करो, आत्मकारक को। और जेमिनी के हिसाब से अभी देखो उसका कंजंक्शन बन रहा है, एक इनकी कुंडली में कौन है, चंद्रमा है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जहां पे आत्मकारक बैठा है उसी राशि में कौन से प्लेनेट बैठे हैं, यानी एक ही ग्रह। तो यहाँ पे कौन है, जुपिटर। जुपिटर इनका क्या है, पीके है। ठीक, अभी जी, ये राजयोग बन रहा है। ए के और पी के का। यस सर। बन रहा है। बन रहा है सर, सेकंड पॉइंट। ठीक है, एक एक को हमने निकाला, फिर एक एक करके लेना है, ठीक है। तो ए के एंड पी के बन रहा है, क्योंकि मून एंड जुपिटर साथ में। अभी दूसरा कहाँ राजयोग बन रहा है, ये पहला देख लिया। अभी मुझे ये बताओ, उनका एक एक कौन सी राशि में बैठा है? 8। ऐसे नहीं, गुड। स्वभाव के हिसाब वृश्चिक। से। सर वृश्चिक राशि में। फिक्स्ड लाइन, फिक्स साइन। फिक्स ठीक। फिक्स साइन सर। तो ओके, फिक्स हाँ साइंस में ठीक है। बैठा हुआ प्लेनेट कौन से साइंस के साथ संबंध बनाएगा? मूवेबल। डुअल। मूवेबल। अभी मूवेबल। मूवीबल में कौन कौन से प्लेनेट, एक सेकंड धीरे धीरे जाते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर सामने आ जाएगा। मूवेबल साइंस अभी यहाँ पे देखो कौन कौन सी है, एक, 1 चार, 4 सात। 7 10। मैडम मैं बोल रहा हूँ ना, फिर आप बताओ। जी जी। वो सबको वो ना, वो होगा, डिस्टरबेंस होगा। पहले हमने एके निकाला और एके के साथ कौन बैठा है वो देख लिया, ठीक। दूसरा हम देखेंगे एके कौन सी राशि में, तो जेमिनी के हिसाब से कौन सी राशि से संबंध बनाएगा। तो एक, चार, सात, 10, इसमें अभी सात वाले को लेंगे हम। नहीं डीके लेंगे। के साथ बना रहा है ना संबंध, नहीं बना रहा है? नहीं लेंगे सर, एडजसेंट है क्योंकि। एक ही क्लास में सीख गए आप अंशु में। जी। ठीक है। अभी रह गया कौन, एक नंबर में तो कोई नहीं, अभी चार नंबर में कौन से कारक बैठे हैं इनके देखो, सन एंड जीके नाती और बैठा है सर। जीके और और बीके। नाती। तो अभी बनेगा और कोई आत्मकारक के थ्रू और कोई राजयोग नहीं बन रहा है, ठीक है, एक ही बन रहा है। जी। चलो एक एक को हमने एनालाइज कर लिया। अभी स्टेप टू में कौन आएगा, ए एम के। ए एम के कौन है इनका, मार्स है। मंगल। मार्स के साथ कोई नहीं बैठा, वो पॉइंट छोड़ दो। मार्स किस राशि में है, द्विस्वभाव राशि में। द्विसभा। द्विस्वभावी। ठीक। तो द्विस्वभाव में जो बैठा है प्लेनेट, वो किस प्लेनेट को देखेगा जेमिनी के हिसाब से? द्विस्वभावी। द्विस्वभाव को। नीचे 9 पे। जो स्वभाव को देखेगा। 9 and 12। ठीक है, तो अभी बन रहा है कोई राजयोग, नहीं बन रहा है। नहीं ए बन एम रहा। नहीं बन रहा। बट उनका फिफ्थ लॉर्ड कौन है? मंगल। यही है, मार्सी है। हो गया ना। हम्म। वैसे इसका कोई उतना खास वो नहीं है, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड ही एम के है, तो वो दृष्टि से उतना नहीं आएगा। बट फिर भी एके में हमने फिफ्थ लॉर्ड लेना भूल गए ना, जब कंसीडर कर रहे थे तब हमने सिर्फ राशि की दृष्टि देखी, ये फिफ्थ लॉर्ड को भूल गए। तब भी हमें फिफ्थ लॉर्ड चेक करना था, अगर उनका फिफ्थ लॉर्ड यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता,
तो वो एक और राजयोग बनता है, समझ रहे हो ना? जी जी जी। तो जी ए एम से इनका एक राजयोग बन रहा है, ए के से एक राजयोग बन रहा है। अभी स्टेप 3 में किसको लेंगे हम? पीके। ठीक है। बताओ, पुत्र कारक इनकी कुंडली में जुपिटर है। जी, जुपिटर बन रहा फिक्स है साइन में है। कोई फिक्स राजयोग में। बन रहा है? ये आवाज नहीं आई। और जो जुपिटर एके ए वाला बना के है वही बनेगा ना? दिमाग लगाओ। ए के पी के होगा ना सर? वो तो लिख वो तो दिया ना। ऑलरेडी आ सर गया वो तो। सर जो अच्छा कंजंक्शन में ओके। जब भी कोई रहेंगे तो वही आएंगे ना, वो छोड़ के दूसरे नहीं आएंगे। हाँ, बट अभी ये कंडीशन में ही हो, यानी पीके से दूसरा कोई राजयोग नहीं बन रहा है, देखने जाए ना चार्ट तो। अच्छा हाँ हाँ हाँ। अभी स्टेप 4, डीके को देखो, दर कारक कौन है? सैटर्न। 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 बना रहा है संबंध किसी के साथ? बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताओ। सर वीनस के साथ बनेगा ना? वीनस कौन सा कारक है? 2 5 11। नहीं नहीं, वीनस कारक कौन सा है देखो ना, मातृ कारक है। मातृ मदर्स का के साथ। तो उसको लेते हैं हम, नहीं लेते। नहीं। तो इनके दर कारक से भी कोई संबंध नहीं बन हम्म, रहा है। हाँ करेक्ट अगर करेक्ट हम, सर। हाँ, यस। हमने पहले तो घर देखा, घर में कोई नहीं है, द्विस्वभाव यस। राशि देखी, द्विस्वभाव का चर राशि देखी, चर राशि में भी कोई दूसरा प्लेनेट नहीं है, ठीक है। और उसके आगे वाले को तो लेंगे ही नहीं हम, एडजेसेंट है। अगर हम्म। सैटर्न यहाँ नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे बैठता, तो फिर वो क्या करता, जुपिटर से भी संबंध बनाता, चंद्रमा से भी बनाता, यानी उनका जो एम के, अरे ये है जुपिटर, पीके और एके, तो सैटर्न वो डी के राज्य फॉर्म करता, बट इस कुंडली में नहीं कर रहा करेक्ट। है, ठीक है। यस सर। अभी फिफ्थ लॉर्ड देखो, तो फिफ्थ लॉर्ड द्विस्वभाव राशि में, तो वहां पे भी संबंध नहीं बन रहा है। अभी लास्ट वाला पॉइंट, हमने पहले ये चार ही इस हिसाब से आपको चेक करने हैं। अभी लास्ट वाला कौन सा है? मून प्लस वीनस। ठीक, तो मून प्लस वीनस भी नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो जेमिनी के हिसाब से। सर 8-5 होगा ना? नहीं सॉरी नहीं होगा। नहीं, दोनों फिक्स्ड में है, नहीं होगा। नहीं होगा। दोनों फिक्स अगर में है। वीनस यहाँ पे होता, वीनस 4 नंबर करेक्ट। पे होता, तो होता कि नहीं होता? तो हो हो जाता। जाता होता सर। तब हो जाता। ठीक है। तो अभी इनकी कुंडली में टोटल राजयोग बन रहा है, वो है 2 राजयोग। टोटल 2 राजयोग बन रहे हैं इनकी कुंडली, उसमें भी राकेश है साथ में। उनके तुम देखो, आत्मकारक और पुत्र कारक, उसके साथ केतु बैठा हुआ है। ठीक, तो ये भी राजयोग को क्या, जो मैंने आपको बताया था, इम्पैक्ट डालेगा। ठीक। अभी ये देख के ना घबराना नहीं है कि लग्न कुंडली में तो नहीं बन रहे हैं। अभी ये जो सिस्टम हमने लग्न कुंडली में लगाया ना, वही सिस्टम हम लगाएंगे नवांश में। आपका नवांश चार्ट अभी बताओ, यहाँ एग्जांपल ले ही लेते हैं साथ में। है अंशुमन जी, आपका नवांश चार्ट आपके साथ? हाँ हाँ है सर, नवांशा में वृष लग्न है। रुको, थोड़ा इसको सही कर देता हूँ। आपको समझ आया प्रोसेस कैसे आपको करना है, देखो। नहीं तो क्या होगा ना, याद नहीं रहेगा। कुंडली सामने आएगी ना, तो कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ से ना करूँ। इससे बेटर है ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया ना, वो प्रोसेस फॉलो करो स्टेप बाय स्टेप। पहले ठीक है एक सर। एक को एनालाइज करना है, फिर एएमके को, फिर पीके, फिर डीके, फिर मून एंड वीनस देखो, और फिर फिफ्थ लॉर्ड देखो। ठीक। जी। तो क्या ना, इजी हो जाएगा। बताओ अभी, वृषभ लग्न है। वृष वृषभ लग्न है। कुंडली की पोजीशन बताओ प्लैनेट्स की, कौन सा प्लैनेट का है? थर्ड हाउस में वीनस है सर। ओके। फोर्थ हाउस में सन। ठीक है। फिफ्थ में जुपिटर और राहु। ठीक है। आगे।
आधी कुंडली है ना सुमन जी। दिल पे मत लेना है। कहाँ गए? आवाज चली गई आपकी या नेटवर्क इशू है, क्या हुआ? आवाज आ रही है? हेलो। हाँ अभी आ रही है। मैं कह रहा सर 10th हाउस में मून है, 11th में केतु है, 12th में मार्स है। बहुत देर कर दी, मैं ही लिख देता हूँ। हम्म, यहाँ पे सैटर्न है, यहाँ पे मून है, यहाँ मार्स है, यहाँ केतु। ठीक है, और यहाँ पे मरकरी। सही है ना? जी जी परफेक्ट है। ओके। सर के पास सबकी है। हाँ नहीं ज्यादा बोलिए। अभी पहला स्टेप क्या लेंगे हम? एके देखेंगे। एके कौन है? इनका मून, चंद्रमा। अभी चंद्रमा किस किस के साथ संबंध बना रहा है? देखो कुंडली के अंदर चंद्रमा किस साइन में बैठा है? पहले फिक्स साइन में बैठा है, इसके साथ कोई प्लेनेट नहीं बैठा है। चलो अभी फिक्स वाला देखेंगे, मूवेबल को। मूवेबल में भी 10 को छोड़ो, 10 में वैसे भी कोई नहीं, सर 7 में मार्स वीनस सूर्य, के साथ। मार्स है और वीनस है। वीनस। ये मार्स इनकी कुंडली का क्या हो गया? मार्स एम के। एम एम के। के। ठीक है। वीनस कौन है? वीनस वीनस नहीं बनेगा प्लैनेट सर। एम के। होगा ये फॉर्म जी। एक राज्य यस को। सर। अभी एम के लेंगे तो वही होगा। एम के और एक तक का तो हो गया। अभी एम के दूसरे किसके साथ कनेक्टेड है वो देखो। मार्स एक नंबर में बैठा है, उसके साथ कोई नहीं है। चलो अभी मार्स देखेगा फिक्स साइंस को तो दो में कोई नहीं आएगा, बट सन। मार्स 11। ठीक। अभी बताओ शनि डीके है उसके साथ। ठीक है, सन कौन है? सन जीके है, उसको भूल जाओ। तो ये दूसरा राज्य हो गया, ये पहला हो गया। अभी आ जाते हैं इसके ऊपर, पीके। पीके जुपिटर है। सर एम के का मून के साथ बनेगा ना? एम के अच्छा वो ऊपर बन गया। ओके ओके। हाँ बन गया ना, एक एम जी के जी। खत्म। हाँ सर एक ही यस गिना यस। जाएगा, आप फिर रिवर्ट करो, कोई मतलब नहीं। करेक्ट करेक्ट। ठीक। अभी पीके, पीके कौन है इनकी कुंडली में? जुपिटर। जुपिटर बैठा है द्विसभा में। अभी और देखो कौन बैठा है? मरकरी। मरकरी है कोई इनका? डीके है, चलो वो नहीं आएगा। 12 नंबर में कोई नहीं, 3 नंबर में कोई नहीं, तो पुत्रकारक किसी के साथ संबंध नहीं बना रहा है। अभी लास्ट में कौन रह गया? डीके, सैटर्न। तो सैटर्न किसके साथ बना रहा है? 4 नंबर में वीनस है, मातृकारक है, वो नहीं आएगा। 10 नंबर पे कोई नहीं है, ये वाला तो लेंगे ही नहीं हम। तो वही है जो वही बना। जो राज हो गया कुंडली के अंदर। ठीक। यस सर। तो ऐसे आपको देखना है। अभी समझो पहले में भी दो बन रहे थे, इसमें भी दो बन रहे हैं, तो कुंडली ऐसा नहीं है कि राजयोग नहीं है। ठीक है, राजयोग है। वो राजयोग का रिजल्ट मिलेगा उनको, बट कब मिलेगा अब उसको थोड़ा हम समझते हैं। तो अभी समझ में आ गया इस कुंडली से कि आपको करना क्या है प्रोसेस? सबसे पहले कारक अरेंज करना है। किसी की भी लग्न कुंडली आती है, कारक अरेंज करने के बाद 6 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। 6 पॉइंट्स में आत्मकारक, अमात्य कारक, पुत्र कारक, धर कारक, उनको एक साइड अलाइन कर दो। मून प्लस विनस या तो जेमिनी से संबंध बना ले या एक घर में बैठे हो। ठीक है, तो वो राजी हो गए। और फिफ्थ लॉर्ड इन 4 कारक से, आपका फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन 4 कारक से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये 4 जो हमने ए के, पी के, एम, ए एम के और डी के एम के देखा। और टी के। तो राजयोग ऐसे ही फॉर्म होता है जेमिनी के अंदर। अब हम क्या करेंगे समझो, किसी का आत्म कारक और अमात्य कारक साथ में है, किसी चर दशा से वो 10th हाउस में बैठ गए, क्या प्रिडिक्शन होगा? करियर में वृद्धि होगा सर। हम्म। देखो करियर में वृद्धि होगा, उससे ज्यादा क्या है ना कि उनको रिकॉग्निशन मिलेगा, उनको स्टेटस मिलेगा, लोग उनको जानेंगे, उनका स्टेटस इंप्रूव होगा। क्योंकि 10th हाउस से हम क्या देखते हैं? पब्लिक स्टेटस। पब्लिक टेस्ट। वृद्धि हो ना हो सेकेंडरी थिंग है, बट लोग उनको जानना स्टार्ट करेंगे कि भाई ये भी कोई व्यक्ति है, जब वो 10th हाउस में फॉर्म होगा। यानी करियर तो स्टेबल चलेगा ही चलेगा,
प्लस लोग उनको जानेंगे, लोग उनके प्रति वो रखेंगे कि हाँ भाई ये कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। यानी 10th हाउस जो है ना वो रिकॉग्निशन का है, ठीक, कि समाज में लोग आपको जानेंगे उस हिसाब से। अभी यही राजयोग 11th हाउस में बनेगा, तब क्या होगा? सर जो डिजायर्स है वो पूरी होंगी। प्रोफेशन को लेके जितनी भी इच्छाएं है उनकी, वो फुलफिल हो जाएगी। फुलफिल हो जाएगी। अभी कोई व्यक्ति आपके पास आता है, वो बोल रहा है कि सर मेरा प्रमोशन अभी नेक्स्ट 6 महीने में दिख रहा है, या नेक्स्ट ईयर मेरा प्रमोशन है कि नहीं है। आप सीधा चर दशा देखो, चर दशा से 11th हाउस में ए के एम के जा रहा है, यानी राजयोग, चलो उसमें तो राजयोग अगर फॉर्म नहीं भी हो रहा है और एम के जा रहा है तो हो ही जाएगा, बट ए के प्लस एम के जाएगा तो 100% श्योरिटी कि इसको प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा, अगर 11th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, 11th हाउस में बैठा है तो। ठीक, समझे कि नहीं समझे? यस सर। जी सर। Yes, sir. यहाँ पे पराशरी जैसा नहीं है कि ये भी हो सकता है, जब आप जेमिनी सीख जाओगे ना यही होगा, जी ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। और 11th हाउस में जैसे बी के जाएगा तो वो भाई का को लेकर के मतलब प्रमोशन या सॉर्ट ऑफ ऐसा बोल सकते हैं। करेक्ट, बाई का, बाई का प्रोफेशन अच्छा चलेगा, यही तो ब्यूटी है ना। समझो पीके चला गया और आपका लड़का कर रहा है इंजीनियरिंग लास्ट सेमेस्टर, 11th हाउस में चला गया आपका पीके, क्या प्रिडिक्शन दोगे? अच्छी जॉब लगेगी उसके जॉब बाद। लगेगी। नहीं नहीं, जॉब नहीं, क्लियर हो प्लेसमेंट हो जाएगा। जाएगी सर अच्छी। एग्जाम क्लियर हो जाएगी ना अच्छे मार्क्स से। क्लियर हो जाएगा। हम्म। ठीक, तो हम ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और वो 100% होगा ही होगा। किसी का जीके चला गया 11th हाउस में, बताओ क्या होगा? सर जो वो डिजायर कर रहा था उसकी वजह से उसे दुख पीड़ा होगी। सर फ्रेंड सर्कल से ये जो आप बोल रहे हैं ना वो सब सही है, बट समझो कि मैं ही आया हूँ आपके पास कुंडली लेके, मैंने आईएएस की एग्जाम दी है, जी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। आप जी। मेरी कुंडली देख रहे हो, मेरा जीके 11th हाउस में है, क्या प्रिडिक्शन दोगे? जी को 11th हाउस क्लियर हो जाएगा सर। क्यों कंप्लीट हो जाएगा क्लियर सर। हो जाएगा? सर्विस सर्विस में जा रहा है ना कि कंपटीशन कार्यक्रम का गेन सर्विस भी होगा। देखे। सही है, क्योंकि छठा कंपटीशन का वो कारक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हाँ वो कॉम्पिटिशन। कंपटीशन का कारक कारक हो गया। सर्विस भी एक तो तो सर हम सिर्फ, वैसे देखते हैं ना, इंसान जो सर्विस करता है। तो बीके इसीलिए मैं और बोल रहा हूँ जीके जीरो। अगर आप बोल लो यार अभी, बोलो बोलो। बीके और जीके अगर साथ में है 6th हाउस में तो क्या क्या प्रिडिक्शन जानी चाहिए। देखो मैं ना आपको पढ़ाऊंगा, ठीक, आपको एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। सर वहीं पे तो चैलेंज आ रहा है बेसिकली ना, मतलब तो मैं पढ़ लो, समझ तो नहीं रहा हूँ उसको एक्चुअली नहीं क्या है, कंसेप्चुअली समझ रहा हूँ लेकिन प्रिडिक्ट सुनो, नहीं कर पा रहा हूँ उसको। हाँ। नहीं नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, क्या है ना, हमने अभी स्टार्ट किया, जब आप समझ हम्म। जाओगे ना पूरी चीजें खुद ब खुद एनालाइज कर लोगे। अभी एक चीज समझो, बीके जीके साथ में, बीके किस हाउस को रूल कर रहा है, जीके किस हाउस को रूल कर रहा है, ठीक है, उसके सिग्निफिकेशंस क्या है, वो कौन से घर में बैठा है। अभी थर्ड हाउस लॉर्ड 6th में बैठा हो तो हम पराश्री में क्या बोलते हैं, त्रिशिड़ा या लॉर्ड उपचय भाव में बैठे तो अच्छा रिजल्ट देता है, ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा है पराशरी में। यस सर। हाँ जी हाँ जी जी। तो थोड़ा हाँ तो जी। वो लगाओ, मैं वो बोल रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ समझो हाउस लॉर्ड नहीं बट कारक देखो ना कौन है, बीके यानी थर्ड हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, जीके जी किसको सिग्निफाई कर रहा है, 6th हाउस को। 4th 6th हाँ 6 8 12 ठीक है। तो थर्ड लॉर्ड 6th में, समझे, इस हिसाब से दिमाग लगाना है तो आपको आइडिया आएगा। पॉजिटिव आउटकम ही आएगी उसकी। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना, थोड़ा तो वो, जी थोड़ा तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रिडिक्शन तो क्या है, देखो आप जितना इन्वॉल्व रहोगे ना, जितने आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना, उतना दिमाग लगेगा। अभी मैंने जीके का एग्जांपल क्यों लिया 11,000, सबने सबसे पहले ये बोला कि सर लॉस होगा, ये होगा वो होगा, क्यों ऐसा प्रिडिक्ट करना है? हम्म। बिल्कुल। दूसरे एस्पेक्ट तो जी जी देखो जी। उसके, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसकी लाइफ में, थोड़े दो चार क्वेश्चन करो फिर आपको पता चल जाएगा। ये ज्योतिष क्या है ना, ज्योतिष इज रिसर्च, ठीक है, मेरे हिसाब से ये हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% यही होगा, इसका आउटकम हम्म, कुछ और भी हो सकता है, बट मैं तो ऐसे ही दिमाग लगाता हूँ। अगर मुझे लगाना हुआ तो मैं ऐसे ही हम्म, लगाऊंगा, दूसरा कोई होता तो ये बोलता कि भाई भाई को पीड़ा हो सकती, सिबलिंग्स को कुछ ना कुछ एग्जैक्टली। बीमारी हो सकती, ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना।
ये भी कर सकते क्योंकि हैं। थर्ड हाउस लॉर्ड छठे में गया, छठा घर बीमारी होगा है। दूसरा, हम्म अगर आप कोई ऑनलाइन काम कर रहे हो तो आपके ऊपर लिटिगेशन भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। कितना बन रहा है? हम्म, अभी इसमें आप क्या करोगे, मैं आपको बताता हूँ। ऐसी कुछ कंडीशन बन रही है, ठीक है। अभी आप पराशरी में जाओ, उसकी महादशा क्या चल रही है? अच्छे प्लेनेट की चल रही है, योग भाई कारक की ग्रह की चल रही भाई की ना। है। भाई की नहीं, आपकी ही महादशा देखनी है अच्छा, पराशरी में। पराशरी के हिसाब से। अभी सिंपल एक चीज समझो, आपका बीके जीके सिक्स हाउस में है, तो ये तो श्योर है ठीक कि है। आपकी भाई को और आपको छठे घर के परिणाम मिलेंगे। और जी। आपके मैटरनल साइड को, आपके मदर के साइड जो भी रिलेटिव्स होंगे ना, क्योंकि छठे घर क्या दिखाता है अपना, वो मायका ही दिखाता है ना मदर का। मामा, हाँ मामा लोगों का वो। नानी यार। मामा का घर। हाँ, तो अभी समझो कि आपका जो सिबलिंग्स है उनको और वो रिलेटिव्स को छठे घर के परिणाम मिलने वाले हैं। अभी छठे घर से हम क्या क्या चीजें देखते हैं? हो सकता है आपका भाई सेवा में आगे बढ़े, सेवा का कोई कार्य हाथ में ले ले। अभी हम्म नेचर उसको क्या ट्रिगर करवा रहा है वो देखना पड़ेगा, और उसके लिए दोनों महादशा देखो। फिर अभी अभी क्या करो, चर दशा से तो देखो। अभी देखो जीके बीके आपका सिक्स में है, और एके एम के 10th और 11th में है। तो ओवरऑल अगर पिक्चर देखने जाइए तो आपके लिए अच्छा टाइम है। एएम के अगर सेकंड हाउस में है तो वो कुटुंब सुख को दिखाता है, आपके कुटुंब में सुख होगा। और जी के सिक्स हाउस में तो क्या, उस हिसाब से आपको रिलेट करना पड़ेगा कि भाई कौन सा कारक कहाँ जा रहा है, कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है। और नेगेटिव तो करना हम्म ही नहीं है, क्योंकि क्या है ना, बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं, बहुत मेजर कंडीशन आ गई ना, हमें पूछना पड़ेगा उसके, भाई तुम्हें कुछ बीमारी वगैरह अभी चल रहा है तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक, समझे। हम्म और मैं क्या करूंगा, अगर ऐसा बीके सिक्स हाउस में है, ठीक है, तो मैं वो भी देखूंगा कि बीके, मेरी कुंडली में बीके सिक्स हाउस में आ रहा है, अभी उसकी कुंडली देखो कि उसका आत्मकारक कहाँ जा रहा है। अगर उसका आत्मकारक छठे घर, आठवें घर या 12वें घर में है, तो फिर ये श्योर होगा कि उसको बीमारी होगी, हम्म। अच्छा। ओके। समझे। और अगर वो नहीं गया वहां पे और अच्छे घर में है, उसका आत्मकारक फिफ्थ हाउस में हो या 10th हाउस में हो, केंद्र के कोई हाउस में हो, तो क्या है, ये एक पॉजिटिव साइन है कि भाई उसका आत्मकारक सही जगह पे है, तो बीमारी तो नहीं होगी, बट हाँ वो जो रिसर्च कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, यानी वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, समझे। साथ ठीक है साथ सर। में आपकी वो पराशरी दशा भी देखो, अच्छे प्लेनेट की महादशा वगैरह चल रहा है, और यहाँ पे बीके जी के हमें सिक्स में दिख रहा है, तो हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। दोनों को कंबाइन इसीलिए करना है। बाकी उसको एक एडवाइस तो देनी ही है कि भाई तू जो भी कर रहा हो, खान पान में थोड़ा ध्यान रखना, बीमारी बीमारी अगर प्रीवियस कोई बीमारी और उसकी मेडिकेशन चल रही है तो उनको सजाग तो करना है कि भाई आप मेडिसिन जो वो प्रॉपर वे में लेना। अभी ये 6-8 महीना थोड़ा वो है, ठीक, उसकी हम्म वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि बट इंडिकेशंस तो है कि भाई छठे घर में है तो बीमारी से रिलेटेड इनको संभालना है, कर्जे से रिलेटेड संभालना है, कर्जा बढ़ ना जाए, शत्रु से संभालना हम्म है, ठीक। बट ठीक है सर, उनका ठीक है सर। आत्मकारक अगर अच्छा है, अच्छी जगह पे, तो उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट दोनों मैच हो रहे हैं तो वहां पे प्रॉब्लम। ठीक है सर, ठीक है, समझ गया। तो बहुत सारे पहलू देखने पड़ेंगे। देखो क्या होता है ना, ज्योतिष कैसा है, मैं पिछले 15 साल से कर रहा हूँ, फिर भी अभी भी मैं सीख रहा हूँ। तो अगर आप लोगों के दिमाग में ये है ना कि मैं अभी ये करके तुरंत वो प्रिडिक्शन कर, नहीं हो पाएगा वो। हाँ, गॉड ग्रेस है तो अलग बात है। जब आप एग्री सर, कुंडलियों मैं देखोगे, समझ गया हूँ। कुंडलियाँ देखोगे, हर एक सिचुएशंस को देखोगे, कम से कम दिन की ना 12-15 कुंडली देखा करो, दोस्त यारों के कहीं से ऐसे ही लेके। और देखो उसके, उसको उसको ही पूछो ना, मान लो अपना कोई यार है, उसकी कुंडली ले लो, पूछो कि भाई तेरा जो प्रीवियस साल कहाँ पे तेरे को पेन प्रॉब्लम आया था, भाई मेरे को इस साल में प्रॉब्लम आया था, चर दशा लगाओ, देखो उसका ये ए के एम के कहाँ है, जी के कहाँ है, रिलेट करो। तो जितना प्रैक्टिकल करोगे ना उतना ज्यादा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो मैं समझाऊंगा, और मेरा तो ये है ना कि मैं इतना इजी आपको करके दूंगा ना कि आपको सिर्फ वो फिर फॉर्मूला ही लगाना है, बट जी। एनालिसिस तो आपको ही करना पड़ेगा, हाँ जी, क्योंकि हाँ जी। ज्योतिष तो है ही नहीं कि आप भाई ये यहाँ पे है तो यही होगा, ऐसे नहीं होता, समझे। आपको ना नेचुरल इंस्टिंक्ट्स वो आएगी, वो कब आएगी, जब आप कुंडलियां देखोगे। बट मुझे ये बताओ, समझ में तो आ रही है ना चीजें जो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। बिल्कुल सर, बिल्कुल कंसेप्ट वाइज जी कोई सर। डाउट नहीं है, अच्छे से समझ में आ रहा है। बट ये क्या है ना, बस ये वही प्रैक्टिस एक एक। प्रोसेस है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतने आप पावरफुल होते जाओगे। और देखो कोई बड़ी बात नहीं है,
अभी भी मैं बोल रहा हूँ आपको कि जितने भी टॉप एस्ट्रोलॉजर्स है ना वो भी सीखते हैं, क्योंकि ज्योतिष जी इतना सर। बड़ा है। और दूसरा क्या है, उनका भी प्रिडिक्शन 80% तक रूल्स के हिसाब से ज्यादा, बट 20% तो भाई वो अपने कर्मों के ऊपर ही है, इंस्टिंक्ट है। यानी क्या नेचर बोल रहा है, क्या हो रहा है, आपके सत्कर्म क्या है। तो डरना तो है ही नहीं, भयंकर से भयंकर पूरा समय हो ना, फिर भी उसको हमें तो पॉजिटिव ही रखना है। ठीक। जी। बट इतना है कि भाई जी के छठे में आ रहा है, तो ये भी हो सकता है कि भाई आपको कोई स्पर्धा वगैरह में आप हो तो आपको लाभ हो जाए। समझ रहे हो? तो 70-80% कंडीशन ऐसी ही बनती है। ठीक है सर। अभी और बताओ। गोपाल सर, एक राजयोग का क्वेश्चन बता था। दिया। जैसे आपने कुछ दिन पहले एक सर मैसेज भेजा था ना, उसमें जो कुछ रेमेडीज थी, मेरे ख्याल से वो लाल किताब की होंगी या जो भी है। कुछ लाल किताब की थी, कुछ बीएनएन की थी, और थोड़ा अलग था मेरे। मैंने जहां से कुछ सीखा है ना, उनकी जी। भी थी। इसे सर हम ऐसे मतलब डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हम कंप्यूटर्स में गेम खेलते हैं, प्ले स्टेशन के या जो भी होते हैं, उनमें गेम्स में चीट कोड्स होते हैं, एक सिमुलेशन है, जैसे ये रियलिटी हमारी जो बायोलॉजिकल सिमुलेशन है, इसमें ये चीट कोड्स हैं कि हम ये हम्म। करेंगे तो उसका ये रिजल्ट ऐसे बन जाएगा। क्या होता है ना, रेमेडी से ज्यादा सरेंडर रखो, सरेंडर टू नेचर। मैंने पहले भी हम्म। यही बोला था। ये तो मैंने इसलिए भेज दी क्योंकि क्या है ना, ये प्रैक्टिकल चीज है, किसी के शादी में बहुत दिक्कत है तो इससे थोड़ा हम्म। उसको लाभ हो जाएगा। बट हमें करना तो वही है, नेचर से जुड़ के रहना है, सरेंडर टू नेचर। जो पॉजिटिव चीजें मैंने आपको बताया, बाकी दो हम्म। रेमेडी करो, एक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, दूसरा महामृत्युंजय मंत्र, बहुत हो गया, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है आपको। हम्म। करने जाओगे ना पॉइंट टू पॉइंट के भी, इस ग्रह का ये करो, मत छोड़ दो ना नेचर के ऊपर, सरेंडर टू प्लेनेट हो जाओगे। हाँ भाई, तुम्हें जो रिजल्ट देना हम्म। है वो दे देना, मैं सत्कर्म करता रहूंगा, मैं लिख के दे देता हूँ, कोई आंच नहीं आएगी। बिल्कुल। आप करने जाओगे ना तो क्या होगा, वो ईगो से होगा, वो अहंकार से होगा, और प्लेनेट का काम ही यही कि आपका अहंकार को तोड़े। अहंकार। कि तू क्यों करना है, बिल्कुल। तेरे को क्यों करना है। हम्म। समझ रहे हो? इसीलिए हमें सरेंडर कर देना है, और जो पॉजिटिव चीज है हमारे शास्त्रोक्त में बताई गई है वो करनी है। ज्यादा से ज्यादा रुद्राक्ष पहनो। जेमस्टोन तो अभी कहाँ असली कहाँ नकली वही पता, बट रुद्राक्ष आपको हम्म। असर करेंगे। ठीक है। ठीक सर। बताओ किसी को और कोई क्वेश्चन अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें, क्योंकि अभी बाकी चीजें है ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर आज कुछ का मेरा पूछना यही था। था, राजू को आपको समझाओ। किसी को कोई सर क्वेश्चन ये नहीं जैसे है? एके और अ, हाँ पूछ तो रहा हूँ सर, आवाज नहीं आ रही। अभी आई। हाँ सर, ये जैसे आपने जो ये चार्ट दिया है ना सर, ये 1 से लेके 11 तक, तो हम्म। ये चीज बताएंगे सर कि एके एम के मिलके क्या देंगे, एके पी के मिलके क्या करेंगे, वो चीज पूछना था थोड़ा। नहीं, वो राजू मतलब नहीं, जैसे आप समझो, ए के और ए एम के, ठीक है, ए के ए एम के। ए के क्या है, फर्स्ट हाउस लॉर्ड है। ए एम के किन हाउस को रूल कर रहा है, सेकंड, 10, 11। ठीक। 11, हाँ जी। पराशरी के हिसाब से तो वो दो, वो हाउसेस मिलके क्या करते हैं वो बताओ। समझे? इंसान को एके धनाढ़ तो पैसे वाले बनाता है, उसका काम अच्छा चलता है। 10th लॉर्ड फर्स्ट में, फर्स्ट लॉर्ड 10th में, बहुत अच्छी पोजीशन है। फर्स्ट 11th में, 11th फर्स्ट में, बहुत अच्छी पोजीशन है। उसी हिसाब से ए के पी के है, तो वो क्या है, फर्स्ट लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड। ठीक। तो वो क्या है, केंद्र त्रिकोण का राजयोग। हम्म। ए के एम के में मैंने आपको बताया, धर्माधिपति कर्माधिपति वाला राजयोग। यानी राजयोग यानी आपको सुख संपत्ति ऐश्वर्य सारी चीजें मिलेगी अगर ये हो रहा है। बट यहाँ पे ब्यूटी क्या है, पहले तो आपने ये देखा कि राजयोग अभी चर दशा से वो कौन कौन से हाउसेस को इन्फ्लुएंस दे रहा है, वो देखो, अच्छे हाउसेस को दे रहे हैं, दैट मीन्स कि वो पीरियड आपका बहुत अच्छा है। मान लो किसी चर दशा से हाँ ये किसी व्यक्ति का ए के ए एम के साथ में है, और वो 11th हाउस में आ गया, और उसको वो दशा 12 साल की मिली, बताओ कैसा टाइम जाएगा उसका। बहुत बढ़िया। हम्म। तो हम सीधा प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि भाई ये 11 साल तुम्हें देखना ही नहीं है, बहुत अच्छा है। अभी उस ये देखो कि उसका कौन सा कारक छठा, आठवां और 12वां अगर ऑपरेट कर रहा है, तो वहां पे उसको हमें रेमेडी सजेस्ट कर देनी।
अच्छा समझ रहे हो? ठीक है जी जी। ये तो ये एक्टिव तभी होंगे जब इनकी चार दशाएं चलेंगी सर। नहीं नहीं, ये एक्टिव ही होते हैं, बट चर दशा से हमें ये देखना है कि किस किस हाउस को रूल कर रहा है। ठीक। अच्छा अभी अच्छा ठीक ठीक। जो चार्ट बना है ना इनका, बट ये नवांश हो गया ना, वो होता तो देख लेते, बट नवांश में भी उसमें उनकी 11 नंबर की अभी चल रही चर दशा, तो उस हिसाब से वो देखेंगे कि उनका एक एम के कौन कौन से जो राजयोग बने कौन कौन से हाउस को रूल कर रहा है, अभी देख रहा है। ठीक है, तो उस हाउस के हिसाब से वो देखो, हमें संभालना कहाँ है, छठे आठवें और 12वें घर में। ठीक, कहीं से भी छठा आठवां 12वां हो रहा है ऑपरेट, तो जो मैंने जी आपको बताया वो चीजें करनी, बाकी तो अच्छा ही टाइम जाएगा। आप खुद ही जी देखो ना, एक इंसान की लाइफ में मुझे बताओ, रेयर ऐसा कोई व्यक्ति है कि लाइफ टाइम उसको स्ट्रगल हो। ज्यादातर लोग अच्छे से ही जीते हैं, जी कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है तो वो संभालनी पड़ती है। अभी वो कैसे संभलेगी? जो हम छोटी छोटी चीजें करते हैं दिन में, अच्छे सत्कार्य वो करते रहो, डोनेशन करते रहो, चैरिटी करते रहो, सेवा करते रहो। देखो, जो व्यक्ति सेवा करता है ना और चैरिटी, उसको लाइफ टाइम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, बहुत मेजर अगर उसका कोई पास्ट लाइफ कर्मा है तो वो तो परफॉर्म होगा ही होगा, बट उसमें भी इंटेंसिटी काफी कम हो जाती है। मैंने देखा है वो लोग ना कुंडली देखते कुछ नहीं देखते, सेवा करते, चैरिटी करते। कितने बुटलेगर ऐसे हैं अपनी दुनिया में, बताओ, अपने वर्ल्ड। वो ऐसे काम तो अच्छा नहीं है, बट फिर भी आप देखोगे ना, महादेव महादेव करके कितना डोनेशन कर देंगे। हाँ समझे? तो वो सारी चीजें होती है। तो ज्योतिष कैसा है ना, देखो, ज्योतिष डरने की बात ही नहीं कि भाई ये मेरा प्लेनेट इधर आ गया अभी मैं मुसीबत, ऐसा नहीं है यार, छोड़ो ना, क्यों इतना दिमाग, इतना जोर नहीं लगाना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि आने वाला टाइम कैसा है और उस हिसाब से हमें प्रिकॉशंस क्या लेने हैं। बस उतने तक सीमित रखो, ज्यादा आप वो इन्वॉल्व हो जाओगे ना, क्योंकि क्या है, अभी मैं जो समझा रहा हूँ मुझे पता है 5-6 लोगों ने देख लिया होगा कि भाई उनका एक एम क्या आया है, क्या 10th 11 में देखो जरा चरदशा से, कितनों ने देखा बताओ? मैंने ही देखा सर, मेरा ए के और पी के 10th हाउस में दिखा रहा है अभी चरदशा में। हाँ, तो देखो अभी पीके 10th हाउस में दिखा रहा है, तो आप एक नया सब्जेक्ट अच्छा पढ़ रहे हो ना, ज्योतिष। ए के हम्म आपका 10th हाउस में पीके के साथ, तो क्या हो रहा है, यानी स्टेबिलिटी रहेगी, चिंता मत करो। हम्म, बीके जीके भी अच्छी जगह पे ही है, आप खामखा परेशान हो रहे हो। अभी देखो राइट सर। दूसरा प्रिडिक्शन है, आपका जीके मान लो छठे घर को दिखा रहा है और एके आठवें और 12वें को दिखा रहा है, तो फिर थोड़ा प्रिकॉशन लेना है, समझे? अभी एके आपका अच्छी जगह पे ही बैठा है ना 10th हाउस में। बिल्कुल। अब दूसरे कौन कौन से हाउसेस को देखेगा? अगर 10th हाउस में बैठा है आपका एके, कौन था एके? मार्स था, मून था। ए के मून था। हाँ, मून है मून मतलब, था। सॉरी मून। अभी अभी देखो मून वो किस राशि में बैठा था? वृश्चिक राशि में 8, मतलब वृश्चिक राशि में। चार, तो फिक्स राशि में। देखो 12th हाउस भी देखेगा वो, क्योंकि 10th में बैठा है ना, तो 12th हाउस भी देखेगा, थर्ड हाउस भी जी। देखेगा और 6th हाउस भी देखेगा। ठीक। अभी 10th में बैठा है तो वो तो अच्छी है, प्रोफेशन करियर के लिए अच्छा है। अभी 12th, थर्ड और 6th को देखो, उसमें से अभी आप छठे और 12वें घर की कोई एक्टिविटी कर रहे हो? बताओ। मैं स्पिरिचुअल तो हो ही गया हूँ सर, मतलब ये सब चीजें कर रहा हूँ, योगा वोगा मेडिटेशन वगैरह शुरू कर दिया है, वो तो आप आपके संग डिस्कशन किया ही था 1 to 1, थोड़ा बहुत करने लग गए। हाँ बाकी छठे आउट की एक्टिविटी की फॉर्म में भर भर के लोन लिया हुआ है। हाँ। अभी देखो, सबसे बेस्ट मैं रेमेडी बताऊं आप लोगों को, जी हॉस्पिटल में जाके ना मेडिसिन डोनेट करो। जी। हॉस्पिटल में जाके मंथली एक बार, जितनी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से। क्या होगा इससे, बताओ मुझे क्या होगा? हॉस्पिटल में मेडिसिन डोनेट करोगे तो तो 6th और 12th एक साथ 6,000। मैनेज हो एक जाएंगे। साथ मैनेज तीनों हो घर, जाएंगे। तीनों घर, छठे घर से बीमारी देखी जाती है विच इज जी। रिलेटेड टू मेडिसिन। ठीक, पहली चीज। 12th हाउस से हॉस्पिटल देखते हैं, तो 12th हाउस हो गया। चैरिटी किसका हिस्सा है बताओ? 8th हाउस। 8th हाउस। क्योंकि आप बल्क में करोगे ना मेडिसिन, ऐसा तो नहीं कि भाई एक डोलो लेके दे आओगे, बल्क में दोगे ना, कि जी भाई सर। बिल्कुल बिल्कुल। 10 10 गोली का पत्ता है या 12 गोली, चलो एक पत्ता ही दे रहे हो, हम्म। बट उसमें भी मल्टीपल है ना मेडिसिन। तो जो बिल्कुल। मल्टीपल डोनेशन होता है वो 8th हाउस से देखा जाता है। हम्म बिल्कुल। मंथली एक बार ये किया करो।
उसमें भी ज्यादा आपको ये करना है, बट उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, वो आपका कैलकुलेट हो ही जाएगा छठे आठवें बारहवें को बैलेंसिंग करने में। ठीक है, ठीक है सर। तो ये तो लाइफ सर टाइम के लिए। ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनको सर जैसे मेडिसिन देना एवरी टाइम शायद पॉसिबल ना हो, बट उनके अरे साइट पे जा। गवर्नमेंट यूनिट होते हैं ना वो, सिविल हॉस्पिटल, उसमें मेडिकल स्टोर में दिया हूँ, वहां पे वैसे भी नीडी पीपल ही आते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, हमें वहां डोनेशन करना है। हाँ सर, समझ तो लो। जैसे ये टाटा के वगैरह हॉस्पिटल है वहां पे डायरेक्टली साइट पे जाके हम लोग ने डोनेशन दे दिया, तो वो फिर अपना 12th हाउस होगा और 6th हाउस होगा, ये दो बैलेंस हो जाएंगे ना उससे। नहीं, एट्थ भी होगा ना, क्योंकि एट्थ भी। चैरिटी कर रहा हूँ अच्छा हाँ। ना, तीनों हो जाएगा, एक साथ में हो जाएगा। जी सर। ठीक है, और कोई सवाल? सर आप आप क्या करते हैं? बोलो। सर अभी एके और पीके, अभी मेरा करंट जो ट्रांजिट हो रहा है सर, उसमें कनेक्ट हो रहा है सिक्स्थ हाउस में। हम्म। जीके भी कनेक्ट हो रहा है, एके पीके जीके, हम्म। और सिक्स्थ हाउस में हो रहा है। अच्छा है ना, क्या बुरा है? अभी क्या है देखो, आपके है संतान वगैरह? हाँ सर। हाँ, तो उस पे थोड़ा फोकस करो कि कोई ऐसी चीज ना हो जाए कि भाई उसको लेके अस्पताल जाना पड़े, उसको कोई बीमारी वगैरह, वो छोटा मोटा खतरा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पीके इन्वॉल्व हो रहा है ना जीके के साथ सिक्स हाउस में, और हम्म। एक ही भी हो रहा है, तो क्या ये थोड़ा बहुत वो इंडिकेशन दे रहा है कि बच्चों के थ्रू या बच्चों के लिए कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है, बट आप ये करो ना, जो पॉजिटिव चीज है वो करो। अगर आप कहीं सेवा कर रहे हो, मान लो कहीं सेवा कर रहे हो, तो फिर डरने की जरूरत ही नहीं है, वो बैलेंस ही है। अच्छा। कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा। अच्छा, ठीक है सर। एके पीके वो फिफ्थ हाउस में हो रहा है, जीके थर्ड हाउस में है। यानी जीके वहां से देख रहा है सिक्स हाउस कैसा है? नहीं देख रहे सर। अच्छा, एके पी, हाँ तो आप सेवा स्टार्ट करो, अच्छा पैसा कमाओगे। अच्छा। जो सिक्स हाउस में बन रहा है ना। हाँ, एके हाँ पीके का कंजक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है सिक्स्थ हाउस में, जीके हम्म, बैठा है थर्ड हाउस में। हाँ, थर्ड हाउस में कौन सी राशि में बैठा है, और वहां थर्ड हाउस में बैठ के कौन कौन सा हाउस को देख रहा है वो देखो। मूवेबल साइन है सर, 7 है तो। 7 8 9, 9 7 8 9 10, तो हाँ, 10 को भी यानी छठे घर को भी नहीं नहीं देखेगा, वो सेवेंथ हाउस को देखेगा। सेवेंथ हाउस को दिखाया, राइट, हाँ। जीके सेवन्थ हाउस को दे, अभी थोड़ा मैरिज रिलेशनशिप में संभल, वहां पे कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन जो करो, उसको लेके कुछ वाद विवाद ना हो जाए। अच्छा। सेवन्थ हाउस रिलेटेड चीजें में संभालना है थोड़ा। फिर कौन सा करेगा बताओ? 11 12 1 2, 10th हाउस। टेंथ हाउस, हाँ। प्रोफेशन को लेके थोड़ा सतर्क रहना, कोई हम्म। कॉन्स्पिरेसी ना हो जाए, या फिर कोई भी जो भी काम मिल रहा है वो सही तरीके से करना। ठीक, हम्म। फिर कौन सा हो रहा है बताओ? 2 3 4 और 5, फर्स्ट हाउस। हम्म। ठीक है, तो क्या हो गया आपका जीके अभी फर्स्ट हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस, हम्म। कहीं ना कहीं वहां कुछ हो सकता है, समझ रहे हो? अच्छा, हाँ, तो अभी उसके रिलेटेड जो भी चीजें हो रही है ना, उसमें हमें सतर्कता बरतनी है, और कुछ नहीं। समझ गया सर। थैंक यू। कोई सर सर सतर्कता नहीं आपने कहा बरतनी है। आपका जीके कौन है? मेरा जीके मून है ज्ञाति सर। कारक। हाँ, मून है ना। मून है, हाँ। हाँ, तो बस तो पानी का डोनेशन करो। ठीक है, और मंडे को फास्ट करो। हाँ, आप बोले थे सर जब मैं लिया था आपके साथ कंसल्टेशन। मंडे को फास्ट करो। हाँ, शुरू कर दिया सर वो। हाँ, और अभी क्या है देखो, जीके जब चंद्रमा होता है ना, तब आपको ज्यादा वॉच अपने इमोशंस के ऊपर रखनी है। अच्छा। कहीं आपका ओवर इमोशंस जा रहा है, कहीं आपका इमोशंस कम हो रहा है, तो उसको बैलेंस करो, ये सही वे है काम करने का। ज्योतिष अच्छा। आपको ये दिखाता है, ये नहीं है, चलो डोनेशन वगैरह तो ठीक है, उससे थोड़ा ग्रह, बट आपको कहाँ इंप्रूवमेंट करना है ना, वो आपका जीके आपको बताएगा, क्योंकि छठे घर से हम इंप्रूवमेंट भी देखते हैं ना। राइट, राइट। तो जब भी ज्योतिष करो तो ऐसे करो कि हमें क्या डेवलपमेंट करना है, क्योंकि जीके डजेंट मीन कि आपको पेन ही देगा, जीके वांट्स के भाई आप इम्प्रूव हो। ठीक है, आपके अंदर, क्योंकि छठा घर इंप्रूवमेंट का भी है, आठवां घर रीप्रोसेसिंग रीथिंकिंग का है, एनालिसिस का है।
12वां घर क्या है? 12वां घर है आउट ऑफ द वर्ल्ड इमोशंस यानी स्पिरिचुअलिटी। तो इसके ऊपर अगर आप थोड़ा बहुत काम करोगे तो आपका जीके बैलेंस ही रहेगा, नहीं प्रॉब्लम आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा सर, जीके जो मून है, तो मून मतलब मदर है, तो माँ के तरफ से वो मेरा इम्प्रूवमेंट का ये हाँ, मिलेगा। मदर के प्रति जो इमोशंस है वो, प्लस आप जो अभी देखो आपका फर्स्ट 10th और 7th, तो अभी कोई भी ऐसा इमोशनल काम अपने मैरिड लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट हाउस भी हो रहा है ना, तो वहां कुछ गलती ना हो जाए, उतना ध्यान रखना है। आपके इमोशंस के थ्रू वहां पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हम्म। ठीक, उस पे वॉच रखनी है। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक? सर एक चीज पूछ सकते हैं? दूसरा, अभी हाँ पूछ सकते हो, बट मैं पहले बता दूं, अभी याद आया तो देखो, मैंने क्या बताया, ठीक। ये कॉम्बिनेशन बताए राजयोग के आपको, बरोबर? ठीक है, मान लो किसी का एके और पीके का राजयोग बन रहा है, उसमें से पीके जो है वो 11th हाउस को देख रहा है, बट एके नहीं देख रहा है। एक साथ बैठे तो अलग ही बात है, तो वो तो साथ में ही रहेंगे, फिर 10th हो 11th हो या देखे, वो साथ में ही देखेंगे। बट कई बार ये होता है ना कि भाई 5 नंबर में आपका एके बैठा है और 7 नंबर में पीके बैठा है, तो वो तो कनेक्शन तो हुआ, ठीक, संबंध तो बना, बट हो सकता है ना कि भाई वो दोनों एक हाउस को एक्टिवेट ना करे, 10th या 11th या कोई भी, तो वो राजयोग फॉर्म नहीं होगा, दोनों करने चाहिए। ठीक, समझ गए? ये जितने कॉम्बिनेशन मैंने बताया ना, तो दोनों प्लेनेट उस एक पर्टिकुलर घर को देखने चाहिए जो आपको गेंस देने वाला है, तब जाके वो राजयोग जैसा फल देगा। नहीं तो क्या होगा, राजयोग जैसा फल नहीं मिलेगा। मान लो पीके 11th हाउस में है बट एके नहीं है, तो क्या होगा, आपके पुत्र के लिए तो अच्छा ही है, उसके गेंस और आप 5th हाउस रिलेटेड जितनी भी आपकी डिजायर है ना, वो तो फुलफिल होगी, बट जो राजयोग का आप रिजल्ट देख रहे हो ना, वैसा नहीं मिलेगा। जैसे एएम के चला गया तो वो तो ठीक है, वो पैसों के लिए अच्छा ही है, बट ए के एएम के दोनों अगर 11th में चले जाए तो कहना ही क्या, वो तो बहुत बढ़िया राजयोग है। समझ रहे हो, मल्टीपल ग्रोथ। तो राजयोग तभी होगा जब ये जो मैंने कॉम्बिनेशंस दिखाए वो साथ में इन्फ्लुएंस करे किसी एक हाउस को। समझ गए? ठीक सर। हाँ सर, वो जैसे पराशरी में टाइम्स ऑफ इवेंट्स जैसे बोले थे आप, हाँ। एक ही घर में जुपिटर और सटन का हम्म। दृष्टि होना है। यानी पता नहीं चला क्या बोले। जैसे आप टाइमिंग ऑफ इवेंट्स में आप जैसे बताए थे, जॉब चेंज या हाँ, प्रमोशन जो है, दोहरा गोचर। दोनों का गोचर में एक ही हाउस में जैसे हाँ, दृष्टि होना। तो उसी हिसाब से ये जब आप राजयोग का फल अ, वो सोचो ना, तब ये सोचना पड़ेगा कि ये दोनों कारक जो, क्योंकि मैंने साथ में लिखा है ना ए के एम हम्म। के, तो वो साथ में ही होने चाहिए, तभी जाके वो फल मिलेगा। बाकी सिर्फ ए के देख रहा है एम के नहीं देख रहा है तो राजयोग जैसा फल नहीं मिलेगा। राइट। ठीक है। अभी ठीक है नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपको 10 से 12 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आप ना स्टनिंग प्रिडिक्शन कर सकते हो, और जैसे ये खत्म होगा ना, आप कर ही दोगे स्टनिंग प्रिडिक्शन। और दूसरा तो क्या है देखो, अभी बहुत बहुत ज्योतिष बाकी है हमें करना। अभी तो पराश्री हुआ है, फिर अभी जेमिनी इनिशियल फेज में है, ये खत्म होगा, फिर केपी लूंगा। केपी में देखो, अगर बर्थ टाइम आपका सही नहीं है ना, 5 मिनट आगे पीछे है ना, तो केपी से प्रिडिक्शन मत करना, क्योंकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट तक चलेगा। 3 मिनट के बाद सब लोड चेंज हो जाएंगे, प्रिडिक्शन गलत हो जाएगा। केपी हो रहा रही जो प्रश्न कुंडली है ना, मैं आपको ना 1 से लेके 12 घर, फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस तक कितने क्वेश्चन हो सकते हैं और वो होरारी से कैसे देखना है वो बता दूंगा। तब ना आप लोग लग्न कुंडली कोई देखोगे नहीं, किसी का क्वेश्चन है आपने होरारी लगा दिया, देख लिया भाई पॉजिटिव हाउस आ रहा है तो यस, नेगेटिव आ रहा है तो नो, खत्म कहानी। बट ये सीखने में मजा आएगा आपको, सारे जब ज्योतिष आप सीख लोगे ना तो फिर कंक्लूजन बहुत इजी हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन था। हम्म। सर जैसे कोई हमारे पास आया और बहुत सारी बार वो बता देते कि ये बर्थ टाइम है और अकॉर्डिंगली हम लोग कुंडली ड्रॉ करते हैं। बट सर हम्म। ऐसा कुछ है क्या कि जहाँ से हम लोग पता कर पाए कि ये जो सामने वाले ने अपने को टाइमिंग बताया है, तो वो उसकी उसका टाइमिंग सही है कि नहीं है, ऐसा हम लोग चेक कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट क्या है ना, एक तो केपी में बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का आता है, ठीक, उससे कर सकते हो, बट उसमें भी सामने वाले का इनपुट चाहिए। हम उसको कुछ चीजें पूछते हैं, अगर वो सही बताता है तभी सही जाएगा, अगर वहां पे भी उसने गलत हमें बताया तो सही नहीं जाएगा। हम्म। दूसरा, भृगुनंदी नाड़ी में जुपिटर प्रोग्रेशन करके एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक, जिससे आप क्या कर सकते हो ना, वो टैली कर सकते हो उसकी लाइफ में ये इवेंट घटित हुआ उस टाइम, अगर नहीं हुआ तो उसका टाइम गड़बड़ है, अगर हुआ तो टाइम सही है।
बट फिर भी वो एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ बर्थ चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप एटलीस्ट भृगुनंदी नाड़ी से उसको ईयर टू ईयर प्रिडिक्शन तो दे सकते हो। ठीक कि भाई ये साल कैसा जाएगा, ये साल कहाँ सतर्क रहना है, वो सारी चीजें आप भृगुनंदी नाड़ी से उसको आराम से बता दोगे। उसमें ना जुपिटर प्रोग्रेशन करके एक आता है, दो दो मेथड है भृगुनंदी नाड़ी में। उसमें ध्यान ये रखना है जब आप जुपिटर का प्रोग्रेशन लगाओ तब आपको ट्रांजिट नहीं करना है, और अगर ट्रांजिट लगाते हो तो प्रोग्रेशन नहीं देखना है, दोनों में से कोई एक ही लगेगा। उसमें भी जुपिटर की डिग्री कितनी है, अगर 5 डिग्री से ज्यादा जुपिटर है तो उसको 2.5 से डिवाइड करके जो आता है वो मंथ साइड में रखना पड़ता है। तो फिर जुपिटर जिस जिस घर में घूमता है ना उस घर के उसको फल मिलते हैं, और वो फल उस साल 2 महीने आगे पीछे हो सकते हैं। यानी जितना जुपिटर के मंथ आएंगे ना उतना आगे पीछे हो सकता है। यानी हम अगर किसी को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भाई नेक्स्ट ईयर तुम्हारा ये काम हो जाएगा, बट नेक्स्ट ईयर नहीं होता, उसके बाद नेक्स्ट ईयर खत्म होने के बाद 2-3 महीने बाद होता है, तो वो क्या कहेगा कि भाई तुम्हारा प्रिडिक्शन गलत है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। वो गैप रहता है 2-3 महीने का, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन जुपिटर प्रोग्रेशन। तो वो एक डिग्री मेथड है। कितनी है? ठीक है कि जुपिटर जहां बैठा है ना वहां आपको लाइफ का पहला साल गिनना है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, उस हिसाब से 12 कंप्लीट होगा। वापस से जहां जुपिटर बैठा है वहां 13 ईयर आएगा, फिर 13, 14, 15, 16, 17, उस हिसाब से वो गिनती होती है। उसे जुपिटर प्रोग्रेशन कहते हैं। और ट्रांजिट तो सबको पता है, अभी जुपिटर किस राशि में घूम रहा है तो उस राशि में जुपिटर को रख के उसका जो एस्पेक्ट है वो चेक करना है, किस प्लेनेट पे आ रहा है, उस हिसाब से क्या काम होगा, वो सारा प्रिडिक्शन कर सकते हैं। भृगु नाड़ी में ना देखो, मैं क्या करूंगा, प्रोफेशन ठीक है, तो सैटर्न को लेके क्या क्या चीजें, उसके पूरे रूल, यानी वहां पे रूल बुक ही है कि भाई ये चीज यहाँ जाएगी तो ये चीज होगी। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अभी मैं बता रहा हूँ, कहाँ हम जेमिनी पढ़ रहे हैं, तुम भृगु नंदी नाड़ी पे ले जाए, फिर भी समझ लो जुपिटर कभी भी 10th हाउस को देख लेगा ना, तो उसका, जैसे किसी की जॉब गई है और 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है जुपिटर, तो जॉब लग जाएगी। ठीक। जीवन की पहली कमाई कब करेगा व्यक्ति, जब जुपिटर 10वें घर को देखेगा, 10वीं राशि को देखेगा, या सैटर्न को देखेगा, वो साल व्यक्ति जीवन की पहली कमाई करेगा। तो ऐसे बहुत सारे रूल है। जैसे हम मैरिज के लिए कितना प्रिडिक्शन करते हैं इससे, पराश्री से, और ये कितने लॉजिक लगाते हैं, वहां पे दो लॉजिक है सिर्फ। जुपिटर अगर वीनस से मिल रहा है मेल चार्ट के अंदर, उसके कुछ फॉर्मूला है, 2-12 ट्राइन और 1-7 एक्सिस। अगर जुपिटर वीनस से मिल रहा है तो शादी बहुत अच्छी चलेगी लाइफ टाइम के लिए, और वो व्यक्ति पैसे वाला बनेगा ही बनेगा। ये मेल चार्ट की बात कर रहा हूँ। और अगर फीमेल का चार्ट है तो जुपिटर अगर मंगल से मिल रहा है यानी कनेक्शन बना रहा है तो उसकी शादी बहुत अच्छी चलेगी। बस इतना ही रखना है, और वो ही होता है, मैंने देखा है होता है। मैंने इतनी कुंडलियां देखी है जिसमें क्या है, पराश्री से मैं देखूं तो उसका 7th लॉर्ड 6th में होता है, नवांश में 7th लॉर्ड 8th में गया है, कहीं कोई पॉजिटिव कॉम्बिनेशन नहीं है, बट उसकी कुंडली में जुपिटर और मंगल मिल रहा है एक दूसरे से, फीमेल का चार्ट था, उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर मैंने पूछा उनसे कि भाई आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड क्या कर रहा है, बोले डॉक्टर है, 7th लॉर्ड 6th में, ठीक। लग्न कुंडली में, नवांश में 7th लॉर्ड 8th में। मैंने बोला कौन से डॉक्टर थे, कि सर्जन डॉक्टर। हाँ। समझे। ओके। चलो। वैसे हम क्या प्रिडिक्शन बनाते हैं कि भाई 7वें घर का स्वामी छठे में जाए, 8वें में जाए तो प्रॉब्लमेटिक है शादी। प्रॉब्लम। तो जब आप मल्टीपल ये देखते हो ना, मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मनी, तो क्या होगा कि आपको मल्टीपल एस्ट्रोलॉजी पता है ना, तो आप दूसरी एस्ट्रोलॉजी से भी चेक कर सकते हो कि भाई यहाँ मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है, अभी लेट मी चेक कि भाई क्या हो रहा है बीएनएन से, केपी से। ठीक, केपी में 6-12 नहीं दिखा रहा है, 2-5-7-11 दिखा रहा है, बहुत बढ़िया चलेगी शादी। तो ऐसे ना आप फिर कॉन्फिडेंस के साथ प्रिडिक्शन कर सकते हो किसी की मैरिज का, कि भाई नहीं प्रॉब्लम आएगा, जाओ आप मजे करो। सिर्फ अगर आपने वो पराश्री सीखा है तो आप उसको क्या बोलोगे, भाई देखो प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो भी बोलेगा यार मुझे सही एकदम एक्यूरेट प्रिडिक्शन बताओ, हो सकता है नहीं हो सकता है, क्या मतलब है उसका। हम्म। सर सर मेरा जो भी है इवेंट है जुपिटर पूरे एंड मार्स। एक एक करके, एक एक करके। हाँ हाँ, पूछ लीजिए। नहीं, मेरा है जुपिटर एंड मार्स, मेरे हस्बैंड का है जुपिटर एंड वीनस। कैसी चल रही शादी। एकदम बढ़िया, लेकिन सब लोग जो भी देखते हैं ना मेरे हस्बैंड का देखते बोलते हैं शादी तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होगी, पर बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि हम लोग और 20 साल से शादीशुदा है, कभी हम्म एक बार भी हम लोग अभी तक फाइटिंग नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। बहुत हम्म। अच्छी शादी है। और शादी के बाद ग्रोथ भी हुआ होगा दोनों का पैसों को लेकर, या वैसे बहुत। तो उसने बताया ही ने, था वो क्लास में। और वैसे उनका सेकंड हाउस में ना मार्स एंड राहु है, वो भी देख के बोलते हैं वो बहुत गुस्से वाले होंगे। एंड सेवेंथ हाउस हम्म में सैटर्न एंड वीनस, सैटर्न एंड मून है। लेकिन आपका हम्म जो देखा था ना उसके हिसाब से, आपने जो बोला था सैटर्न के नेक्स्ट हाउस में भी केतु रहने से वो आदमी बहुत अच्छा रहता है, बोले थे ना आपने। हम्म। तो उनका 8th हाउस में केतु है। तो आई थिंक बिकॉज आपका जो क्लासेस सब वीडियो सुना ना, उसके बाद में ना हमारे घर के सब लोगों के चार्ट्स मेरे को समझ में आया। हाँ, तो यही होता है ना, द मोर नॉलेज यू हैव द मोर क्लैरिटी यू हैव। ठीक। नहीं, सब लोग, मैं कितने जन को दिखाई थी एक्चुअली, मैं तो आपको मेरे बेटे का चार्ट लेके आई थी ना आपके पास। हाँ। तो सब राइट। लोग कितना नेगेटिव बोले, आप तो कितना पॉजिटिवली बोले थे, तो उसके बाद ही मेरे को बहुत समझ में आया। नहीं, ऐसा ऐसा ही होता है। तो नेगेटिव पे ना ज्यादा फोकस मत करो, क्योंकि क्या है ना, देखो ये ज्योतिष, मैं आपको सच बताऊं एक चीज है, अभी जो ज्योतिष रह गया है ना वो सिर्फ फॉर्मूलाज के ऊपर रह गया, उसकी जो एक्चुअल गणना है ना वो हमारे ऋषि मुनि करते थे एक्चुअल में। अभी क्या है ना, बहुत रेयर लोग ऐसे हैं कि डीप स्टडी करके आपको बताएंगे कि हाँ भाई ये चीज हो रही है। अभी क्या है, सब फॉर्मूलाज ही देखते हैं, बट उसका दूसरी भी कोई एंगल है और वहां से भी सॉल्यूशन मिल सकता है, ये काफी कम लोगों को पता होता है। ठीक। तो कभी कोई भी आपको प्रिडिक्शन दे देना ऐसे, तो घबराओ मत। मैं जो बोल रहा हूँ ना, आप देखो, जो सेवा करो, ये मेडिसिन वाला डोनेशन करो, बाकी जो 8वें 12वें घर की चीजें मैंने आपको बोली है वो सारी चीजें करो, और अपना जो रूटीन है अपने जो सनातन में लिखा है उस हिसाब से फॉलो करो, लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 100%। नहीं, हम तो ये सब करते हैं, लेकिन हम लोग को कभी मतलब आपसे मिलने के बाद आप ही पहले आदमी हो जो बोले हैं ये सब करने के लिए। अभी तक हम लोग जितने जो लोग को भी दिखाया है ना, कभी कोई भी किसी ने नहीं बोला ये सब करो। नहीं, वो लेकिन हर हम लोग ये हर सब सर तो कुछ हर व्यक्ति का अलग अलग। सर बहुत से लोग है ना, चेहरा देके या टीका लगाने के चक्कर में रहते हैं, जल्दी जेन्युइन बंदा मिलता ही नहीं। हम भी बहुत परेशान हुए थे। और जो चीज हम्म आपने बताई ना, मैं 15 साल से परेशान था सर, मेरे को सर्दी खांसी जुकाम, मेरे को इतने हम्म। परेशान, मैंने हम्म। डीएनएस का ऑपरेशन करा लिया, सब कुछ करा लिया, तो फिर वो बोलते बार बार पॉलिश बढ़ जाता। अब कितनी बार ऑपरेशन कराएगा बंदा। राइट। लेकिन सर आपने बताया कि आपने ये फास्ट रखो, ये करो, अब उसके बाद से अपने आप ही ठीक हो गया। अब मैंने उसमें तो कुछ किया नहीं सर। नहीं, उसमें ना दो चीजें हुई, देखो मेरे बताने से हुआ वो गलत चीज है। नहीं, गलत चीज यानी टू द पॉइंट, यानी एक पॉइंट समझ सकते हैं कि भाई मेरा एक निमित्त है। बाकी क्या है, देखो अभी क्या है, एक तो आप सेवा में हो और वो भी देश की सेवा में, ठीक है। तो छठा कर तो आपका ऑलरेडी ओके है। अभी क्या हुआ ना, आपने ज्योतिष भी सीख लिया, यानी सीख रहे हो, तो वो भी बहुत इंपैक्ट डालता है। जब आप ज्योतिष सीखना स्टार्ट करते हो ना, आपके लाइफ से ना 40-50% प्रॉब्लम्स गायब हो जाते हैं। उससे होता क्या है, देखो जब आप ज्योतिष सीखते हो ना, तो एक तो ये ईश्वरीय विद्या है, तो पहली चीज तो ये हो रही है कि हम ईश्वर के समीप जा रहे हैं। ठीक, पहली चीज ये हो गई। दूसरी क्या है कि ये ना रिसर्च का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप जितना रिसर्च में इन्वॉल्व रहोगे तो क्या होगा, आपको दिन रात वो रिसर्च करनी पड़ेगी। तो क्या होता है, या तो रिसर्च करो या तो सडन लॉस के लिए रेडी रहो। 8th हाउस तो यही कहता है। ठीक। तो अभी आप सब लोग ज्योतिष कर रहे हो, क्यों ज्योतिष को 8th हाउस में रखा गया? क्योंकि ये गुप्त ज्ञान है। तो जब आप 8th हाउस को बैलेंस करके चल ही रहे हो तो फिर वो पीड़ा आने का तो सवाल ही नहीं है। हाँ, वो जब आने वाला होगा, वो जो कार्मिक डेट उतना भारी होगा तब आएगा, तो देख लेंगे। अभी से क्यों परेशान हो रहे? बट आप सब लोग मुझे एक चीज बताओ, जब से ज्योतिष स्टार्ट किया लाइफ में स्टेबिलिटी लग रही है आप लोगों को? हाँ हाँ सर, सर, रिजल्ट मेरे तो को सर तो पता चल रही है कि लाइफ और में ये उसमें भी इवेंट्स हुए उन क्यों। लोगों को ज्यादा फायदा होगा जिनका फर्स्ट लॉर्ड 8th में हो, या तो 8th हम्म। लॉर्ड फर्स्ट में हो। क्योंकि क्या है ना, वो तो व्यक्तित्व से कनेक्ट हो गया कि भाई तुम ये एक्टिविटी करोगे तो तुम्हारे लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगी ही रहेगी। दूसरा किसको सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा? जिसका 4th लॉर्ड 8th में और 8th लॉर्ड 4th में है। क्यों? क्योंकि वो मन का है। आपको ना मेंटल स्टेबिलिटी देगा ज्योतिष। तो उसी हिसाब से अभी देखो आपका कौन सा लॉर्ड 8th में गया है, या 8th लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है, फिर रिलेट करो एट आपको। लॉर्ड फर्स्ट में है सर।
चंद्रमा। सर मेरे 4 हाउसेज हैं 8th हाउस में, सेकंड, थर्ड, 10th, 11th। हाँ, तो अभी देखो 6 महीने बाद आप बहुत पावरफुल हो जाओगे आप। सर बहुत मेरा रीजन मेरा बता सकिए सर। मेरा 8th फर्स्ट में है सर। पर पता नहीं, मैंने लास्ट मई में शुरू किया, कैसे आई वो भी नहीं पता। हम्म। अच्छा खासा जिंदगी चल रहा था, सडनली हम्म। ज्योतिष में डूबी और अभी इतना स्ट्रेस ले रही थी ना। नहीं, क्या होता है ना, मतलब कि जब इंसान अच्छा होता है मतलब ना, अच्छा इंसान होता है ना, तो नेचर उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे मैंने बहुत लोग देखे जिनका 8th हाउस एक्टिवेट हुआ और वो ज्योतिष में आ गए, और ऐसे भी लोग देखे जिनका 8th हाउस एक्टिवेट हुआ वो रातों रात रोड पे आ गए। वैसे भी काफी सारे लोग हैं। तो इट वैसे नहीं, डिपेंड्स मेरा करके आए हो। 8th में ना राहु है, लेकिन राहु महादशा में मेरे मेरे गुरु एक जन थे। उन्होंने हम्म। बहुत बोला था अभी मेरे को, सीखो हम्म। अच्छे से आएगा तुम्हें बोल के, लेकिन मैंने इंटरेस्ट नहीं दिया, तब नहीं सीखा था। लेकिन अभी सिर्फ उसको 30 साल टाइम के दो। बाद अभी सडनली इंटरेस्ट आ गया। वही होता है, उसका ना टाइम भी निर्धारित, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, सरेंडर टू नेचर, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। नथिंग। अभी आप मुझे एक चीज, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि लास्ट लास्ट तो छोड़ दो, अभी कल का दिन ले लो, आप सारे लोग कल का आपका दिन ले लो, और ट्राई करो कि कल जो आपने किया ना वही आज करो, डिट्टो डिट्टो। नहीं हो पाएगा, कर ही बिल्कुल। नहीं सकते, क्योंकि जो ये चीजें करवा रही ना वो नेचर है। अभी मैं आपको ना एक चीज और बताता हूँ। जब हम कहीं जा रहे हैं तो हमें क्या लगता है, हम गए, ठीक है, यहाँ से हम्म, उठ के वहां गए, हम क्या बोलते हैं कि भाई हम गए। आप जा ही नहीं सकते। गति जी। सहायक तत्व होता है। जो जैसे सोल किसी को दिखती है, सोल किसी को नहीं दिखती, राइट, आत्मा, क्योंकि व्यक्ति हम्म। जब मरता है तभी पता चलता है कि भाई सोल चली गई। तो क्या होगा, बॉडी निष्क्रिय होगा। तो वो क्या है, वो आत्म तत्व है अपने अंदर, ठीक है, जो हमें जिंदा रखती है, हमारी चेतना, जो दृश्य नहीं है, दिखाई नहीं देती किसी को वो, बट वो महसूस होती है। उसी हिसाब से ये जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, उसमें 6 इटरनल एलिमेंट्स है, 6। एक है आत्म तत्व, जो हर एक जीव के अंदर है, और वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। गीता में भी कृष्ण भगवान ने जहां जहां ये बोला है ना कि मैं, मेरी शरण में आ जाओ, जहां जहां मैं शब्द यूज किया है ना, उसको आप आत्म तत्व समझो। उन्होंने जो बोला ना कि मैं इसमें भी हूँ, मैं इसमें भी हूँ, वो किस तात्पर्य से, ऐसा थोड़ी है कि वो बंसी और गौवों को लेके घुस गए उसके अंदर, ऐसा नहीं है। वो जो आत्म तत्व, जो प्रकाश है, और वो कुछ नहीं है, ज्ञान प्रकाश है, और वही परमात्मा है, वो हर एक व्यक्ति के अंदर है। तो जो आत्म तत्व है वो गॉड है, ठीक है, वो एक तत्व होगा, एलिमेंट। दूसरा है गति सहायक तत्व, यानी आपको अगर उठ के कहाँ जा रहा है, जाना है, तो वो गति सहायक तत्व की हेल्प लगेगी, जो दिखती नहीं है आंखों से। दूसरा, हमें कहीं बैठना है तो हमें लगता है मैं बैठा, हम नहीं बैठे, स्थिति सहायक तत्व होता है, जो इंटरनल है। 3 तत्व हो गए, फिर काल है, फिर आकाश है, स्पेस तत्व, और तीसरा ये पुद्गल। ये जितने रंग रूप दिख रहे हैं ना, सारे जड़ है, पुद्गल। तो ये जो 6 अविनाशी तत्वों का मिक्सचर है ना, वो पूरा वर्ल्ड है, सिंपल। इसीलिए जो हम देते हैं वो हमारे पास आता है। अभी आप डिसाइड करो आपको क्या देना है दुनिया को। ठीक है, आज का ज्ञान बहुत हो गया, अभी मैं जाता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीक। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय श्री राम। मंडे जय मिलते श्री हैं, राम। मंडे। ठीक ठीक। जी सर। ओके। अपनी अपनी कुंडली में राजयोग देख के चलो, चर दशा कौन सी चल रही है, अभी ज्ञाति कारक किस किस हाउस को देख रहा है, उस पे हमें इम्प्रोवाइज करना है, डरना नहीं है, वहां पे इम्प्रूवमेंट लेके आना है, सिंपल। ठीक, बाकी जो मैंने आपको बताया रूटीन, वो आप फॉलो करना स्टार्ट कर दो, बहुत इजी चलेगी लाइफ। ठीक ठीक है। है, सर चलो। मेरा बोलो। क्वेश्चन है, बच्चों का हम लोग कब, कितने साल से देखना चाहिए बच्चों का? बच्चे क्या होता है ना, देखो, पुराने में ये बोला 12 साल के बाद, क्यों? क्योंकि 12 साल तक वो लोग क्या है ना, वो ईगो में नहीं होते, समझे आप? उनके अंदर वो ईगो डेवलप नहीं होता, इसलिए उनकी कुंडली उनको अफेक्ट नहीं करती। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ईगो लेस हो जाओ, लाइफ टाइम के लिए कुंडली आपकी अफेक्ट नहीं करेगी, आपको चलता ही रहेगा पूरा सहजता से। क्यों ये लॉजिक आया कि भाई 12 साल तक बच्चे की कुंडली नहीं देखते? क्योंकि 12 साल तक वो ना नादानियों में ही होता है, तो हम्म, नादान हो जाना है। जी। वैसे लॉजिक हम्म। यही है कि 12 साल के बाद देखते हैं, और उसका लॉजिक ये था कि वो तब तक उनका ना वो ईगो डेवलप नहीं होता। जब व्यक्ति का ईगो डेवलप होता है ना, तब प्रॉब्लम होता है कि मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मैं ये करूंगा। तब फिर वो नेचर सामने से बोलेगा, भाई तू कैसे करेगा, हम भी है, हमारी भी मौजूदगी है। इस बेटर कि हाँ भाई आप लोग करो, मेरा जो काम जब हो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा, समझे? हम्म। जी। हाँ, ऐसा हो। ठीक है, ठीक सर। चलो, जय जय श्री राम। श्री जय राम श्री सर। राम। ओके, जय श्री राम सर।